फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के बीच क्या डिफरेंट है और माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो आप चाहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सकते हो, उन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने से पहले जो इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ उससे पहले आपको वो टॉपिक समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपका बेसिक थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है माइक्रो कंट्रोलर, केवल स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। फिर आप पूछेंगे कि ये माइक्रो कंट्रोलर कहाँ होता है। एक्चुअली ये माइक्रो कंट्रोलर आप उस मशीन के पैनल में होता है, जहाँ से आप बटन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। यानी कि आप जो नंबर यहाँ प्रेस कर रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो वो माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट में जाता है और वो प्रोसेस करता है एंड वर्क करता है, उसके हिसाब से आपका आउटपुट देता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड, ये एक है आर्डिनो का बोर्ड है। तो ये आर्डिनो का बोर्ड भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये बोर्ड मतलब क्या है, इस माइक्रो कंट्रोलर इसमें चिप होता है और ये कंप्लीट एक मिलकर एक बोर्ड होता है जो आपके लिए लाया गया है, ताकि ये बोर्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं और जो टेक्निकल फील्ड से संबंध नहीं रखते हैं, वो भी इन चीज़ों को प्रोग्राम करके काफ़ी आसानी से अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान तरीके से एक डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड है जो इटली में बनाया गया था शुरू में। तो ये आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आर्डिनो यूनो है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसे सील रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सील तो हमने ओपन कर दिया यहाँ से, और चीज़ें होती हैं इसमें देखने के लिए। जैसे आपका ये देखिए, ये जो यहाँ पर होलोग्राम है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर होलोग्राम 3D होलोग्राम है जो कि साइन होते हुए दिखेगा। फ्रेंड्स ये आपने पहले भी इस तरह के होलोग्राम देखे होंगे, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये जो कंट्रोलर है ये ओरिजिनल है। और रियल में ये कंट्रोलर ओरिजिनल है। इसके क्लोन कॉपी भी आती है। इसकी क्लोन कॉपी आपको इसके 1/3 प्राइस में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा उसके कंपेयर में महंगा चला जाता है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इटली, जैसे आप देख सकते हैं मेड इन इटली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इटली का बना हुआ है और ये ओपन सोर्स है फ्रेंड्स। तो मतलब कि ओपन से इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, तो आप इससे कई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको इसके सॉफ्टवेयर के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा या फिर कुछ आपको ऐसा लाइसेंस की ज़रूरत है। तो आप इसे घर में यूज़ कीजिए फ्रेंड्स और हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे ओपन करते हैं। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है माइक्रो कंट्रोलर। ये इसे कुछ बुक्स दिए हुए हैं, छोटा सा एक बुकलेट है। इस बुकलेट में देखिए ये जो दिया हुआ है, ये इन्फिनाइट के सिंबल जैसा दिया हुआ है। और ये एक्चुअली एक स्टिकर, आप यहाँ से निकाल कर इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसमें कुछ बुक्स है, बुक्स में कुछ डिटेल्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये है छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल माइक्रो कंट्रोलर यानी कि आर्डिनो बोर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का आर्डिनो बोर्ड। तो ये है एक्चुअली एटमेगा 328, ये जो चिप है एक्चुअली इसी में प्रोग्रामिंग की जाती है। और ये सब जो भी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, ये सब उसके सपोर्ट के लिए लगाए हैं, जैसे कि ये इसमें प्रोग्रामिंग हो सके इजी, और आप चाहे तो इसे इनपुट आउटपुट ले सकें। तो इसलिए बाकी का ये जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, छोटे छोटे कंपोनेंट जो लग रहे हैं, तो उसके सपोर्ट के लिए लगाई गई है। एक्चुअली मेन रोल आपका यहाँ पर इसी चिप में आता है, इसी आईसी पे आता है। ठीक है, तो इसमें बता दूं आपको थोड़ा डिटेल में। तो पहले सबसे पहले हम पहचाने हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फिर क्लोन कॉपी है एक आर्डिनो बोर्ड। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, ब्रांड नेम है आर्डिनो यूनो है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आते हैं, जैसे आर्डिनो मेगा भी आते हैं, आर्डिनो नैनो भी आते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको किस तरह का आर्डिनो बोर्ड चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 करके। ये जो दिए हुए हैं कुछ इनपुट आउटपुट एनालॉग या फिर डिजिटल पिन्स हैं, तो आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। और इसको सबसे अच्छा फ्रेंड्स आपको पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहचानने का तरीका यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इन्फिनाइट का सिंबल, ये एक्चुअली आर्डिनो का सिंबल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आर्डिनो का सिंबल आपको, ये जो एक छोटा सा चिप कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर के ऊपर रहेगा। तो और ये गोल्डन कलर का यहाँ पर शाइन हो रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर, इन्फिनाइट का सिंबल की तरह है ये। तो ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि ये ओरिजिनल माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। और ये फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर साइड
यहाँ पर कई डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। देखिए तो इतना डिटेल्स आपको शायद ही मिलता होगा किसी भी क्लोन बोर्ड में। तो ये आपको देखिए यहाँ पर जैसे एनालॉग लिखा हुआ इन, और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, एनालॉग इन का यहाँ से यहाँ तक है। और जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है डिजिटल PWM, तो यहाँ पर और इसके डिटेल्स भी दिए हुए हैं और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बोर्ड के ऊपर भी इनफैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है कि ये कौन कौन सा पिन, कौन कौन सा स्लॉट है, पिन नंबर कौन कौन सा स्लॉट है, तो ये आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जनरली क्लोन बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बंद है। तो क्लोन बोर्ड में क्या होता है कि ये बंद नहीं रहता है, उसके जगह पे ये यहाँ पर सेपरेट रहता है। ये स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये सेपरेट रहेगा, ये सेपरेट रहेगा, या फिर उसमें भी इस तरह के स्लॉट कटे हुए रहेंगे। तो ये कुछ इसमें साइन है जिससे आपको पता चलता है कि ये क्लोन है या फिर ओरिजिनल है। तो सबसे अच्छा साइन मैं आपको बता दिया हमने, ये देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए ये इन्फिनाइट का सिंबल, ये आपको बताता है कि ये ओरिजिनल है या क्लोन है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसे ओपन करके इधर से ये ट्रे भी देता है फ्रेंड्स। एक्चुअली उसके साथ साथ ट्रे रहता है, इसके फ्री रहता है। तो वो ट्रे जो होता है, अगर आप किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे इसे ऐसे माउंट करते हैं, इस तरह यूज़ करते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर सोल्डरिंग, देखिए सोल्डरिंग यहाँ यूज़ किया गया है, यहाँ PCB, तो ये कहीं मेटेलिक ऑब्जेक्ट पर जाकर शॉर्ट मत हो जाए, तो इसलिए आपको ट्रे यहाँ पर यूज़ करना जरूरी हो जाता है। तो ये यहाँ पर ट्रे प्रोवाइड करता है कंपनी, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए इसके फिनिशिंग, ये जो यहाँ पर सोल्डरिंग यूज़ की गई है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू क्लोन कॉपी के। तो ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आर्डिनो यूनो लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है यूनो R3, ठीक है, बोर्ड मॉडल नंबर है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है, और आर्डिनो ओरिजिनल है, वो ओरिजिन और मेड इन इटली है। और इसमें और कुछ दिया हुआ, देखिए इस तरह कुछ इसका इंटरफेस, इधर वाइट होगा, तो इधर ये एक्चुअली ग्रीन है, तो डार्क ग्रीन है, तो ये एक्चुअली कैमरे में आपको हल्का सा ब्लूइश दिख रहा होगा, तो इसमें कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली ग्रीन ही है, डार्क ग्रीन आप कह सकते हैं इसे। तो ये चीज़ है कुछ फ्रेंड्स। तो आप चलिए मैं पिन की बात कर लेता हूँ। तो पिन में क्या है, यहाँ ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पावर पिन, तो पावर पिन में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पावर में लिखा हुआ है VIN इनपुट, ग्राउंड 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, रेस्ट एंड IORF, ठीक है। तो ये कुछ पावर पिन है। तो आप यहाँ से भी यहाँ पर पावर दे सकते हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से आपको पावर यहाँ से भी आप पावर दे सकते हैं 9 वोल्ट टू 12 वोल्ट, या फिर 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट, आप जो भी यहाँ पर देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। आपको ये एक्चुअली 5 वोल्ट पर ही वर्क करेगा, तो इस हिसाब से ये काम करता है ये पावर के लिए। पावर के बाद आता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जैसे एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट मतलब कि एनालॉग आप कोई लोड इसमें इनपुट दे सकते हैं, मतलब इसमें एनालॉग इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एनालॉग इनपुट में आपका क्या हो गया, जैसे कोई वेरी करता हुआ रेजिस्टेंस, वो वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो गया, एनालॉग इनपुट हो गया, ठीक है। और भी ऐसे कुछ एनालॉग इनपुट जो कि इंडक्टेंस आपका बार बार वेरी करता है, तो वो भी अगर एनालॉग हो गया, जो भी डेटा बार बार वेरी कर रहा है, लीनियर हो या फिर नॉन लीनियर हो, तो वो सारे एनालॉग में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो भी आपका होगा, यहाँ 6 पिन एनालॉग के लिए दिया हुआ, देखिए यहाँ 0 से शुरू किया गया है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा डिजिटल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिजिटल, और यहाँ पर भी यहाँ देखिए ये भी लिखा हुआ है डिजिटल। तो ये सारा डिटेल्स, इतना अच्छे से डिटेल्स जो रहता है ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए डिजिटल के लिए 14 पिन डिजिटल पिन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 से शुरू है, तो यहाँ देख आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ जो भी पिन्स हैं 0 से ही शुरू हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। यहाँ RX भी लिखा हुआ है, उसके यहाँ पर TX भी लिखा हुआ है, मतलब 1 और 0 आप RX TX मतलब कि ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सिग्नल को, ठीक है। और ये जो है बाकी 2 3 4 5 6 13 तक ये दिए हुए पिन जो आउटपुट डिजिटल आउटपुट ग्रुप में डिजिटल इनपुट आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। आप इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोग्राम को थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट है पिन और कौन सा आउटपुट पिन है। फ्रेंड डिजिटल लोड आपको इसमें कनेक्ट करना होगा। डिजिटल लोड यानी कि जैसे स्विच क्या है, एक डिजिटल लोड है, मतलब कि आप या तो 1 ऑन कंडीशन में रहेगा या तो ऑफ कंडीशन में रहेगा, यानी कि या तो 0 कंडीशन में रहेगा या तो फिर 1 कंडीशन में रहेगा। अगर 1 है तो यानी ऑन है,
जीरो है तो यानी ऑफ है, इसको कह सकते हैं आप हाई भी रहेगा या तो लो रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी यहाँ पर इस चीज़ों को समझ सकते हैं। और यहाँ ग्राउंड दिया हुआ, ARFE दिया हुआ और SDA दिया हुआ, SLCL दिया हुआ। तो आप जब आप इस यूज़ करने लगेंगे तो आप इनको समझेंगे क्या होता है ये चीज़। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है एक रीसेट बटन है। रीसेट बटन मतलब आप प्रोग्राम को आप चलाएं तो आप उसे फिर से दोबारा से उसे रीसेट करना चाहते हैं, मतलब फिर से वो स्टार्टिंग से वो चले, एग्जीक्यूट हो, ऐसा ना कि बीच से एग्जीक्यूट हो। और फ्रेंड्स इसमें बता दूं आपको, जैसे कि ये तो हो गया रीसेट पिन और ये हो गया आपका USB कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पिन दिए हुए। आप यहाँ पर इसके रिलेटेड एक केबल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, पिन इंसर्ट करेंगे और यहाँ से वो चला जाएगा USB में। आपको वो भी मैं दिखा सकता हूँ, तो ये आप देखे भी होंगे वैसे। और ये जैसे कि इसमें ये एक ये लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है, एक IC लगा हुआ है जो कि आपको USB कनेक्ट करने के लिए एक जंक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ देखिए TX RX यहाँ पर लिखे होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो LEDs हैं, तो जब आप ट्रांसमिट या रिसीव करेंगे ये दोनों LEDs पहले ब्लिंक होगी और ये ऑन का LED है। तो ये जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑन वाली ये जो LED है ये आपकी जल जाएगी, ग्लो हो जाएगी। यहाँ ऑसिलेटर दिया हुआ है। तो ये सब कुछ छोटा छोटा कंपोनेंट है जो इसमें लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर्स कहीं लगे हुए हैं। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल व्यू, जिससे कि आप समझ पाएँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप इसमें कितना वोल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं बता रहा था, इसका ऑपरेशनल वोल्टेज 5 वोल्ट है और डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन 14 है, जो कि मैं आपको पहले भी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। ये रहा डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, तो ये 14 पिन है, 0 से शुरू होता है और 13 तक कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बताऊँगा यहाँ पर एनालॉग पिन 6 है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा एनालॉग पिन, ठीक है। तो ये एनालॉग पिन जो है 6 है, ओके। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर फ्लैश मेमोरी यूज़ किया गया है। इसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ किया गया है 32 KB का, यानी कि जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है उसी तरह यहाँ पर फ्लैश मेमोरी होता है। तो ये जो मेमोरी है 32 KB तक का है, मतलब कि जैसे आप कंप्यूटर में बोलते हैं ना कि 1 GB मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, यानी 1 GB तक आप उसमें कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। उसी तरह ये 32 KB का फ्लैश मेमोरी, यानी कि 32 KB तक के लिए ये डेटा स्टोर करने में सक्षम है। उसके बाद फ्रेंड्स ये इसमें जो रैम यूज़ किया गया है, तो रैम जो इसमें यूज़ किया गया है वो क्या है, 2 KB का है। और आपके कंप्यूटर में तो होते हैं 1 GB का मिनिमम एक्चुअली मार्केट में ही आता है 512 MB का, तो उससे नीचे तो आता नहीं है। तो आप कहते हैं कि भाई बहुत कम है 512 MB, लेकिन यहाँ तो 2 KB का ही मात्र रैम को यूज़ में लाया गया है। लेकिन फिर भी ये आपके छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, आपके सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के बोर्ड को खरीदिए और यूज़ में लाइए। आप क्लोन कॉपी लीजिए और इसे यूज़ में लाने की कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए। और मैं बता दूँ इसका जैसे क्लॉक स्पीड है 16 MHz की है। तो ये सब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ यहाँ दे रहा था माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, और मैं साथ में साथ आपको बताया मैंने कि ये कितना जेन्युइन प्रोडक्ट है और कितना क्लोन कॉपी, कैसे आप पहचानेंगे कौन सा क्लोन कॉपी है, कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसे कि आपको क्या क्या बताया मैंने, कैसे ओरिजिनल का पता चलेगा, ये देखिए, ये जैसे कि यहाँ ये दिया हुआ है इन्फिनाइट का सिंबल, तो ये आपका जो है ये ऐसी तरह रहेगा। क्लोन कॉपी में ये सब नहीं रहता है, वो कुछ और लिखा रहता है, ये गोल्डन कलर में लिखा हुआ है जैसे ओरिजिनल में। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस आपको इस तरह से समझदारी से यहाँ पर क्लोन कॉपी या फिर ओरिजिनल का पहचान करना होगा। अगर ये कोई कहता है कि मैं 500 रुपये में या ओरिजिनल दे रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए कि वो 500 रुपये में तो ये मिलेगा नहीं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, आपके लिए, ताकि आप कभी भी परचेस करें मार्केट से तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और क्या होता है आर्डिनो के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया। और अगर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट भी आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेंगे आर्डिनो रिलेटेड प्रोजेक्ट। और फ्रेंड्स इसी चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।